दोस्तों, आरएमपी इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग में हमने थनैला रोग में उपयोग में आने वाली कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी ली थी। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम थनैला रोग में उपयोग में आने वाली और कुछ दवाइयों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप आरएमपी इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। मस्टाइटिस यानी कि थनैला एक ऐसा रोग है जिसमें कि हमारे दुधारू पशुओं के थन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण खराब होने लगते हैं और हमारा पशु दूध देना कम कर देता है। आज हम इस रोग के इलाज में उपयोग में आने वाली कुछ और दवाइयों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम जिस दवाओं के बारे में जानने वाले हैं उसमें से पहली दवा है कैडिस्टीन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन 30 या 100 ml के वायल के स्वरूप में बाजार में मिलता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग खास तौर पर गैंग्रेनस मस्टाइटिस रोग में किया जाता है। इस इंजेक्शन के कंटेंट में क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट का प्रमाण पर ml 10 मिलीग्राम और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का प्रमाण पर ml 0.02% होता है। बड़े पशुओं में इसका डोज 3 से 5 ml तक और छोटे पशुओं में इसका डोज आधे ml से 1 ml तक सिर्फ IM रूट से दिया जाता है। दोस्तों, आइसोफ्लड भी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका उपयोग हम थनैला रोग के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। ये इंजेक्शन बाजार में 5 ml, 10 ml और 30 ml के वायल के स्वरूप में उपलब्ध है। इस इंजेक्शन में कंटेंट के तौर पर आइसोफ्लुप्रिडोन एसीटेट का प्रमाण पर ml 2 मिलीग्राम जितना होता है। दोस्तों, कैटल और बफेलो जैसे पशुओं में इसका डोज 5 से 10 ml, हॉर्स में 2.5 से 10 ml और छोटे पशुओं में इसका डोज 0.5 ml से 1 ml पर 10 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को पशु में सिर्फ डीप इंट्रामस्कुलर रूट से ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये पशुओं में दिक्कत पैदा कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर हम इस दवाई के डोज को 24 घंटे बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, पेंडिस्ट्रीन दवा ट्यूब के स्वरूप में आती है। इस दवाई का उपयोग ड्राई और लैक्टेटिंग काऊ और बफेलो में एक्यूट और क्रॉनिक मैस्टाइटिस में किया जाता है। इस दवाई की 6 ml की ट्यूब में प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 1 लाख यूनिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का प्रमाण 100 मिलीग्राम, सल्फामेराजाइन का प्रमाण 500 मिलीग्राम और हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का प्रमाण 20 मिलीग्राम जितना होता है। दोस्तों, इस दवाई की ट्यूब को पशु के थन के इन्फेक्टेड छिमी में दाखिल करनी पड़ती है। दोस्तों, एक्यूट प्रकार के थनैला में इस दवाई की एक ट्यूब को पर क्वार्टर हर 12 घंटे में या फिर नियमित दूध देने के बाद 1 से 6 बार लगाना पड़ता है और क्रॉनिक प्रकार के मस्टाइटिस में इसी तरह 1 से 3 बार लगाना पड़ता है। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली ये पेंडिजाइड दवा बाजार में 6 ml के सिरिंज के स्वरूप में मिलती है। इस दवाई के हर एक 6 ml के सिरिंज में प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का प्रमाण 100 मिलीग्राम, सल्फाडिमिडीन का प्रमाण 500 मिलीग्राम, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का प्रमाण 20 मिलीग्राम जितना होता है। दवा की इस सिरिंज को पर क्वार्टर हर 12 घंटे में लगातार 3 बार दूध निकालने के बाद लगाना चाहिए। दोस्तों, ये दवा ड्राई और लैक्टेटिंग काऊ दोनों पर इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, ये दवा भी पेंडिजाइड की तरह ही सिरिंज के स्वरूप में आती है। इसके पर सिरिंज में 3.5 ग्राम दवा होती है। दोस्तों, हर सिरिंज में सेफुरोक्साइम सोडियम यूएसपी का प्रमाण
सेफुरोक्साइम सॉल्ट के 250 मिलीग्राम जितना होता है। दोस्तों, यहाँ पे दी गई सभी दवाओं का उपयोग सिर्फ जाने माने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इस दवा की हर सिरिंज को इन्फेक्टेड भाग में दाखिल की जाती है। दोस्तों, इस फ्लूनिमेक दवा का उपयोग भी हम मैस्टाइटिस रोग में कर सकते हैं। इस दवा का इंजेक्शन बाजार में 10 और 30 ml के वायल के स्वरूप में उपलब्ध है। कैटल, बफेलो, सीप या फिर गोट जैसे पशुओं में इस दवा का डोज 1 से 2 ml पर 45 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से स्लो इंट्रावीनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। हॉर्स और डॉग जैसे पशु में इसका डोज 1 ml पर 45 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से और डॉग में 0.5 से 1 ml डोज से स्लो इंट्रावीनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। पिग में इसका डोज 2 ml पर 45 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से IM रूट से दिया जाएगा। इसके अलावा कार्प्रोफेन दवा का उपयोग भी हम मैस्टाइटिस रोग की ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। ये दवा बाजार में 10 और 30 ml के इंजेक्शन के वायल के स्वरूप में आती है। इस दवा में कार्प्रोफेन का प्रमाण पर ml 50 मिलीग्राम और बेंजाइल अल्कोहल का प्रमाण 1.04% होता है। दोस्तों, कैटल में इसका डोज 1 ml पर 35 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर एससी रूट से सिंगल डोज के स्वरूप में दिया जाता है। हॉर्स जैसे बड़े पशुओं में इसका डोज 1 ml पर 70 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। डॉग जैसे छोटे पशु में इसका डोज 4.4 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ एससी रूट से ही दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक इंजेक्शन न्यूप्रोफेन है जिसका उपयोग भी हम थनैला रोग में कर सकते हैं। ये इंजेक्शन बाजार में 15 और 100 ml के वायल के स्वरूप में मिलता है। इस इंजेक्शन में कंटेंट के तौर पर कीटोप्रोफेन यूएसपी का प्रमाण पर ml 100 मिलीग्राम और बेंजाइल अल्कोहल का प्रमाण 1% जितना होता है। दोस्तों, बफेलो और कैटल जैसे पशुओं में इसका डोज 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर एससी रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, ओक्सलफोर्ट एक ऐसी दवा है जो कि बोलस के स्वरूप में आती है और उसका भी हम यूज़ मैस्टाइटिस रोग में कर सकते हैं। थनैला रोग में इस दवा का उपयोग करने से हम पशु को फाइब्रोसिस से बचा सकते हैं। इस दवा के कंटेंट में पर बोलस निमेसुलाइड का प्रमाण 400 मिलीग्राम, पैरासीटामोल का प्रमाण 1500 मिलीग्राम और फेरेटियोपेप्टिडेज का प्रमाण 75 मिलीग्राम जितना होता है। ये दवा बाजार में 2 बोलस के ब्लिस्टर के स्वरूप में आती है। छोटे पशुओं में इसका डोज आधे से 1 बोलस और बड़े पशु में इसका डोज 1 से 2 बोलस जितना दिया जाता है। इसके बाद थनैला रोग में जोबिड MP नाम की एक दवा इस्तेमाल होती है जिसका 100 ml का वायल बाजार में मिलता है। इसमें कंटेंट के तौर पर मेलोक्सिकैम का प्रमाण पर ml 5 मिलीग्राम और पैरासीटामोल का प्रमाण पर ml 150 मिलीग्राम और लिग्नोकेन HCl का प्रमाण 1% जितना होता है। बड़े पशु में इसका डोज 15 से 20 ml पर 300 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट से काफ, सीप और गोट जैसे पशुओं में इसका डोज 1 ml पर 10 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट से और डॉग जैसे छोटे पशु में इसका डोज 0.2 से 0.5 ml पर 10 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। दोस्तों, जोबिड M दवा जो बाजार में जोबिड M इंजेक्शन के स्वरूप में 15, 30 और 100 ml के वायल के स्वरूप में उपलब्ध है और जोबिड M बोलस के स्वरूप में बाजार में मिलती है जिसका उपयोग हम थनैला रोग में कर सकते हैं। जोबिड M इंजेक्शन में कंटेंट के तौर पर मेलोक्सिकैम का प्रमाण पर ml 5 मिलीग्राम जितना होता है और जोबिड M बोलस में मेलोक्सिकैम का प्रमाण पर बोलस 100 मिलीग्राम जितना होता है।
थनैला रोग की ट्रीटमेंट में जोविड एम इंजेक्शन का उपयोग बड़े पशु में 15 से 20 ml पर 300 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, काल्व, सीप और गोट में 1 ml पर 10 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से और डॉग जैसे पशु में 0.2 से 0.5 ml पर 10 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाता है। और जोविड बोलस का डोज बड़े पशु में 1 से 2 बोलस और छोटे पशु में आधे से 1 बोलस जितना होता है। दोस्तों, थनैला रोग की ट्रीटमेंट में उपयोग में आने वाली और इस वीडियो की लास्ट दवाई है लेमासोल 75। इस दवाई का उपयोग करने से हम हमारे पशु को थनैला रोग होने से बचा सकते हैं। ये दवा बाजार में 30 ml के वायल में इंजेक्शन के स्वरूप में आती है। इसमें पर ml लेवामिसोल HCl का प्रमाण 75 मिलीग्राम जितना होता है। थनैला रोग की ट्रीटमेंट में इसका उपयोग 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 1 ml पर 30 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ SC रूट से ही किया जाता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।